अब इस गधेरे को तैरना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए कितना खतरनाक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से रास्ता पार कैसे करें, और जो छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब बन चुका है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल चाल, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। ये देखिए दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसे कि आपने सुना ही होगा कि उत्तराखंड में इस बार जगह जगह खतरनाक बाढ़ आ रही हैं और कई जगह भूधंसाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। और भूस्खलन इतना खतरनाक हो रहा है कि गांव के गांव दबे जा रहे हैं ज़मीन के नीचे। और यहाँ भी पिछले 7-8 घंटे हो चुके हैं, लगभग 12 बज चुकी हैं और 5 बजे से ये बारिश चल रही है, तो 6-7 घंटे तो हो ही गए हैं। और मुझे लग रहा है कि जो हमारा बरसाती गधेरा है वो सुबह तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बारिश लगातार हो रही है और आसमान लगातार बरस रहा है और बादल भयंकर ढंग से गरज रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वज्रपात हो जाएगा, क्योंकि कई जगह खतरनाक थंडरस्टॉर्म हो रहे हैं, यानी कि बादल फटने की जैसी आवाज़ें आ रही हैं। ये देखिए, जैसे जैसे समय हो रहा है वैसे वैसे और ख़तरनाक हो रही है बारिश। अब मैं आपको सुबह दिखाऊंगा कि इस बारिश का क्या परिणाम और क्या रिजल्ट निकलता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ खतरनाक गधेरा आ जाएगा सुबह तक। और ये देखिए, ये बारिश और ज़्यादा खतरनाक हो गई है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। लगातार आसमान बरस रहा है और बादल गरज रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है भारी भरकम गधेरा आने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चले जी, हो चुकी है सुप्रभात और सुबह हो चुकी है। और जैसे कि कल रात मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर भीषण और भयंकर बारिश चल रही थी और शाम के 5 बजे से और रात के 1 बजे तक तो खतरनाक बारिश चल ही रही थी, नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। फिलहाल यहाँ पे सुबह हो चुकी है और अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम सुनसान हो गया है, शांत हो गया है। यहाँ पर जो भयंकर बारिश चल रही है उसके बाद की जो स्थिति है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, कल रात मैंने कहा था कि बारिश बंद हो जाने के बाद जब सुबह होगी तो यहाँ की परिस्थितियाँ बदल चुकी होंगी। बारिश बंद हो जाने के बाद जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा वो बिल्कुल बदला हुआ देखने को मिलेगा, और ऐसा ही हो चुका है। और जैसा कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि जो हमारा यहाँ पे जल स्रोत है, जो हमारा यहाँ पे बरसाती गधेरा है, सूखा गधेरा है, जहाँ पूरे साल भर पानी की कमी थी, जिस गधेरे पे साल भर पानी नहीं होता है, जिस जल स्रोत के पास हमें पानी की समस्या देखने को मिलती है, वहाँ पर रिजल्ट बदल चुका होगा। और अब वो समय आ चुका है, जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को मैं आपको सच साबित होते हुए दिखाना चाहता हूं। और यहाँ पे वो भविष्यवाणी सच हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा जो ये सूखा गधेरा है, बरसाती गधेरा है, जहाँ पे हमारा जल स्रोत है, वहाँ की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी होगी और बदल चुकी है। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा बरसाती गधेरा है, कल रात की भीषण बारिश के साथ, भीषण बारिश के बाद, जो कि शाम के 5 बजे से और पूरी रात भर बारिश होती रही, उसके बाद जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ की सिचुएशन है वो बदल चुकी है। और जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर भयंकर
गधेरा आएगा तो बहुत भयंकर गधेरा तो नहीं आया, लेकिन सूखा गधेरा था, बरसाती गधेरा था। पूरे साल भर इस गधेरे में पानी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे कि पूरे शाम के टाइम, पूरी रात के टाइम बारिश चल रही थी, तो उसके बाद यहाँ की परिस्थितियाँ बदल गई हैं और गधेरा भी आ गया है। और जो मैंने भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो चुकी है। और जो हमारा जल स्रोत है वहाँ पर भी पानी बढ़ गया है और पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो सूखा गधेरा है ये बहुत समय बाद आया है, बहुत देर बाद आया है, क्योंकि लोगों ने रोपाई भी करी जैसे तैसे, तब इतना पानी नहीं था। और जब रोपाई करनी होती है तब इस पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये गधेरा अब जाके आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल फिर भी जो रोपाई के खेत हैं वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है और हमें हौज बंद करना पड़ता है। लेकिन अब बिना हौज बंद किए ही हमें यहाँ पे सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल चुका है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ उस गधेरे को जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी। तो चलिए दोस्तों, आपको खेत से शुरुआत करवाते हैं। तो ये हमारे खेत हैं और इन खेतों से ये कूल जा रही है, ये नहर जा रही है पानी की। और जहाँ ये हौज आपको देखने को मिल रहा होगा, ये हौज हमें यहाँ पे बंद करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे पानी स्टोर करना पड़ता है। और जब ये हौज पूरी तरह से भर जाता है तब जाके हम यहाँ से इस नहर से होते हुए खेतों में पानी ले जाते हैं और तब जाके हमें सिंचाई करनी पड़ती है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ के हाल, यहाँ की सिचुएशन, ये हौज पूरी तरह से भरा हुआ है और हौज के ऊपर से ये पानी आ रहा है, यानी कि ओवरफ्लो हो रहा है और इतना पानी अब हमारे खेतों में जा रहा है। तो चलिए जी, आपको दिखाते हैं यहाँ की सारी परिस्थितियाँ। ये रहा हमारा हौज पानी का, जिसे हमें पूरे साल भर बंद करना पड़ता है और 1-2 दिन के बाद ये हौज भरता है। लेकिन आप देख सकते हैं ये हौज पूरी तरह से भरा हुआ है और यहाँ का पानी देखिए कितना गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा मटमैला हो रखा है, यानी कि मिट्टी से पूरी तरह से ये पानी बदल चुका है, इसका रंग बदल गया है, ये देखिए, और ओवरफ्लो हो रहा है। और ये हमारे केलों का बगीचा है और देखिए यहाँ से भी पानी ओवरफ्लो हो रहा है और गधेरे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ दिखाते हैं आपको पूरी स्थिति परिस्थिति। तो फिलहाल ये देखिए ये हौज पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और सुबह हो चुकी है और अभी लोग पूरी तरह से, सारे लोग जागे भी नहीं हैं, अभी तक लोग अंदर सोए हुए हैं। और यहाँ कोहरा भी छा रहा है, धीरे धीरे सारा कोहरा, सारा फॉग ऊपर की तरफ आ रहा है अलकनंदा नदी से। और यहाँ देखिए ये हमारे धारे से, हमारे पंधेरे से ये पानी निकल रहा है, ये देखिए, और इस हौज में जा रहा है। और यहाँ देखिए हमारे पंधेरे की स्थिति देखिए, यहाँ पर कितना पानी हो गया है, ये देखिए। पूरे साल भर यहाँ पर पानी बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम, बड़ी मुश्किल से गाय भैंसों के लिए यहाँ पर पानी पीने के लिए होता है। और ये देखिए रास्ते से भी पानी आ रहा है, ये देखिए ऊपर रास्ते से भी पानी आ रहा है और ये सारा पानी खाल पे इकट्ठा हो रहा है, खाल से होते हुए हौज में जा रहा है। और यहाँ देखिए हमारे धारे की हालत, हमारे पंधेरे की हालत, कितना पानी हो गया है और सारा पानी यहाँ पे मिट्टी वाला पानी है, ये देखिए पूरी खाल भरी हुई है। और धारे की स्थिति दिखाते हैं आपको, ये रहा धारा और इतना ज़्यादा पानी हो चुका है ज़मीन के अंदर कि पानी पूरी तरह से मिट्टी वाला आ रहा है। फिलहाल ये पानी पीने लायक नहीं है और इसको पूरी तरह से क्लीन होने के लिए अभी दिन भर लगेगा। जैसे ही समय गुजरेगा वैसे ये पानी साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल ये रास्ते से होकर भी पानी आ रहा है। और जो ये सूखा गधेरा है, इस सूखे गधेरे की हालत आपको दिखाता हूँ मैं कि साल भर, पूरे साल भर ये गधेरा सूखा रहता है। लेकिन जब पूरी रात भर बारिश आई तो बारिश के बाद इस गधेरे की हालत कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए, ये है हमारा सूखा गधेरा, बरसाती गधेरा। और ये 12 मासी गधेरा नहीं है, ये पूरी रात भर बारिश के चलते ये गधेरा आया है। जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो गई है। अब जो स्कूली बच्चे आएंगे, छोटे बच्चे, उनके लिए यहाँ पे अभी दिक्कत की बात है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे तैरने में दिक्कत हो जाएगी और
जो स्कूली बच्चे हैं उनको अब यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। और ये हमारा रास्ता है, ये देखिए, और रास्ते से होकर भी ये गधेरा जा रहा है। और जो गधेरे वाला स्पेस है वहाँ पर ये झाड़ियाँ हो रही हैं, तो इस झाड़ी की वजह से ये गधेरा उस तरफ जा रहा है जहाँ रास्ता है। और इसमें अब जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे आने वाले हैं उनको दिक्कत होने वाली है। तो ये देखिए कितना भयंकर गधेरा आ रहा है यहाँ पे। और दोस्तों ये गधेरा अभी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे जैसे धूप लगेगी वैसे वैसे जो ये ज़मीन का पानी है और ज़्यादा रिश्ता हुआ नीचे आएगा और इस गधेरे की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। नीचे ये गधेरा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि वहाँ भी पानी का जल स्रोत है और वहाँ पर ज़मीन के नीचे से ये गधेरा वहाँ पर भी संगम होता है। और नीचे ठीक मंदिर के पास वहाँ पे गधेरा बड़ा हो जाता है, खतरनाक हो जाता है और छोटे बच्चों के तैरने लायक नहीं होता है वो। और ये गधेरा जो है ये भी छोटे बच्चों को तैरने लायक नहीं है। तो अब स्कूली बच्चों के लिए तो यहाँ पे परेशानी होने वाली है। ये देखिए इस तरफ ये जो रास्ता है हमारा ये भी ख़राब हो रहा है इस पानी की वजह से। फिलहाल तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर की तरफ आया हूँ मैं और ये देखिए ऊपर सोना सतनी गांव से ये गधेरा आ रहा है नीचे की तरफ। और ये देखिए और यहाँ से ये झाड़ियों के अंदर घुस जाता है और उसके बाद दिखाई भी नहीं देता है। ये देखिए दोस्तों कितना खतरनाक गधेरा आ रहा है और पूरे रात भर की बारिश के चलते ये गधेरा आ रहा है। और जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सच में सच साबित हो गई है। और ये खतरनाक गधेरा अब जाके स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। और ये रास्ते में भी एक गधेरा आ रहा है, ये देख सकते हैं पूरा रास्ता यहाँ पे पूरे रास्ते में पानी ही पानी है। और ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ से काफ़ी समस्यादायक बन चुका है। और ये बरसाती गधेरा है, 12 मासी गधेरा नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इस गधेरे को इस तरफ जाना चाहिए था जहाँ ये झाड़ियाँ हैं, वहीं असली गधेरा था, वास्तविक गधेरा था। लेकिन वहाँ झाड़ियाँ होने की वजह से ये गधेरा अब जो आम रास्ता था जहाँ से हम लोग आते जाते रहते हैं उस तरफ आ गया है। तो कुछ वहाँ जा रहा है पानी जहाँ जाना चाहिए था और कुछ पानी इस तरफ आ गया है। और ये पूरा रास्ता जो ऊबड़ खाबड़ था पहले से ही, जो पक्का रास्ता नहीं है लेकिन मुख्य रास्ता है, वो पूरी तरह से ख़राब हो गया है इस गधेरे की वजह से। और ये देख सकते हैं आप, ये सारा गधेरा इस तरफ चला गया है रास्ते में और ये पूरा रास्ता ख़राब हो गया है। तो जहाँ गधेरा जाएगा वहाँ का रास्ता ख़राब होना ही है दोस्तों। वैसे गधेरा यहाँ जाता है और वहाँ भी जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा पानी इस तरफ जा रहा है और इस तरह से ये रास्ता ख़राब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ और भी ज़्यादा परिस्थितियाँ बदली हुई होंगी क्योंकि वहाँ एक और गधेरा संगम करता है और वहाँ पर जो ये गधेरा है इससे भी भयानक गधेरा आपको नीचे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो मौसम के हाल कुछ इस तरह से हैं, हल्के हल्के बादल छट रहे हैं और ये देखिए ऊपर पे आसमान के हाल, तो अभी तो बादल छट रहे हैं, कोहरा भी छट रहा है। फिलहाल सुबह हो चुकी है और रात खुल चुकी है और अब लोग भी जाग चुके होंगे। और जो ये गधेरा है इसके शोर शराबे से अब लोगों को ये मालूम हो चुका होगा कि हाँ गधेरा भी आ गया है। सूखा गधेरा था जो वो अब 12 मासी गधेरे की तरह दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो यहाँ धान की खेती ये देख सकते हैं आप, और यहाँ जो पानी की सिंचाई हो रही है वो उस तरह से हो रही है, आप देख सकते हैं। हौज पूरी तरह से भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है और ओवरफ्लो होने के बाद ये खेतों में पानी जा रहा है। और यहाँ से भी पानी हम इस तरफ लगा सकते हैं, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उसके बाद यहाँ पर और भयानक गधेरा आ सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल तो यह गधेरा आम रास्ते की तरफ जा रहा है। तो यहीं से दोस्तों ये गधेरा इस तरफ आ रहा है रास्ते की तरफ और यहाँ पे बंद हो गया है इसका मुँह। तो हमें इन झाड़ियों को हटाना होगा, तब जाके ये गधेरा उस तरफ जाएगा। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये गधेरा काफ़ी भीषण हो रहा है, काफ़ी भयानक हो रहा है। पूरी रात भर भीषण बारिश के चलते दोस्तों ये गधेरा हमें देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ रास्ता पार करना भी काफ़ी मुश्किलों भरा हो रहा है और काफ़ी खतरनाक हो रहा है। ये देखिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक गधेरा भी बढ़ रहा है। एक गधेरा अपने भयानक रूप में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहाँ पर अब इस
गधेरे को तैरना मुश्किल हो रहा है। ये देखिए कितना खतरनाक हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से रास्ता पार कैसे करें, और जो छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब बन चुका है। अब यहाँ ये पूरा रास्ता भी बर्बाद हो गया है। ये देखिए तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी खतरनाक गधेरा आ गया है और काफ़ी भयंकर बारिश हुई है रात भर। और कल शाम 5 बजे से और पूरी रात भर बारिश चल रही थी। भीषण बारिश देखने को मिली और इस बारिश के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो बरसाती गधेरा था, जो हमारा पंधेरा था, जहाँ पर हमारा जल स्रोत है, जहाँ पे बिल्कुल पानी पूरे साल भर बहुत कम देखने को मिला और पानी की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। अब जाके यहाँ पर इस बरसात के सीज़न में पूरी रात भर बारिश हुई और जैसे कि मैंने भविष्यवाणी करी थी कि यहाँ पर अब ये बरसाती गधेरा सुबह हमें देखने को मिलेगा और वो भविष्यवाणी भी यहाँ पर सच साबित हुई। और अभी भी बारिश के हालात बने हुए हैं। फिलहाल तो ऊपर आसमान में आप देख सकते हैं बादल छट रहे हैं, कोहरा भी छट गया है। लेकिन अभी आपको अलकनंदा नदी की तरफ से भी न्यूज़ मिलने वाली है कि वहाँ पर कितनी खतरनाक बाढ़ आई होगी, क्योंकि अभी तो सुबह हो रही है और मैंने अपना बरसाती गधेरा आपको यहाँ पे दिखाया। तो अलकनंदा नदी में भी काफ़ी बाढ़ आई होगी, काफ़ी भयंकर रूप धारण कर लिया होगा नदी ने। फिलहाल आगे की जो भी सिचुएशन होगी मैं आपको नए ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिलहाल अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट भी जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको जल्दी ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम।